वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्पीच का छठवां प्रकार पढ़ेंगे और स्पीच का छठवां प्रकार है स्पीच ऑन जनरल टॉपिक्स, सामान्य विषयों पर स्पीच लेखन। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जनरल टॉपिक पर अगर आपको स्पीच लिखना है तो उसका डेवलपमेंट जो है वो किन पॉइंट्स के आधार पर होगा, एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे और हो सके तो उसके बारे में कोई फेमस उक्ति हो, कोई कथन हो, कोई कहावत हो, कोई मुहावरा हो, वहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। उसके बाद जो है अगर उस टॉपिक के, उस विषय के, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं तो वो लिखेंगे। नहीं, ये तीसरा है। दूसरा है मेन कॉजेज और अदर कॉजेज। अगर कोई समस्या के रूप में है तो उसके कुछ कारण होंगे, कुछ अदर कारण होंगे, उन सबको लिखेंगे। उसके बाद उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ अनुप्रयोग होंगे, यूजेज भी हम इसमें लिखेंगे। कौन कौन से क्षेत्रों में उसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद अगर उसके कुछ बुरे प्रभाव हैं, कुछ बैड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो भी लिखेंगे। नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद कुछ सजेशंस, इस विषय पर अगर कुछ सुझाव हम देना चाहते हैं तो वो हम लिखेंगे। और उसके बाद उसका कंक्लूज़न, उपसंहार हम लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है वो जनरल टॉपिक्स पर आपका स्पीच लेखन होगा। तो उसके लिए आप पहले एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिख रहा है, यू आर मोहिनी कुमारी स्टडिंग इन क्लास 12th A। वो कह रहा है कि आपका नाम जो है वो मोहिनी कुमारी है, आप 12th A क्लास में पढ़ती हैं। प्रिपेयर ए स्पीच ऑन क्लीन इंडिया मिशन। स्वच्छ भारत मिशन पर, अभियान पर एक स्पीच तैयार कीजिए। टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग प्रेयर असेंबली ऑफ योर स्कूल, जिसे आपके स्कूल की सुबह की प्रार्थना सभा में बोलना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो आया था सीनियर सेकेंडरी क्लास के एग्ज़ाम 2019 में, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं, तो हमने अपना टाइटल लिख दिया कैपिटल लेटर्स में, क्लीन इंडिया मिशन। उसके बाद हम संबोधन लिखेंगे। क्वेश्चन के अनुसार हमने संबोधन लिख दिया। ऑनरेबल प्रिंसिपल, वेनरेबल टीचर्स, रेस्पेक्टेड अदर गेस्ट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। तो ये हमारा जो है वो एड्रेस संबोधन हो गया। ये तो आप सीख गए होंगे लिखना। उसके बाद आगे जो है हम अपना परिचय देंगे, ये भी आप सीख गए होंगे लिखना। टुडे आई मोहिनी कुमारी ऑफ क्लास 12th है। अगर आप नहीं सीखें तो पीछे एक वीडियोज़ आप देख लें, फॉर्मेट दिया हुआ है वो देख लें, उसे याद कर लें तो ये आपसे लिखना आ जाएगा। स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ऑन क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान पर। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल थैंक यू देंगे, धन्यवाद देंगे, औपचारिक धन्यवाद। आई वुड लाइक टू थैंक माई रेवरेंट टीचर्स। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर गिविंग मी ए चांस टू एड्रेस यू, मुझे आपको संबोधित करने का अवसर प्रदान करने के लिए। उसके बाद ये लाइन आप लिखते हैं ये फॉर्मेट में, आई होप यू विल लिसन माई थॉट्स इंटेंटली एंड पेशेंसली। मुझे आशा है आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनेंगे। और उसके बाद हमारा शुरू होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। अब डेवलपमेंट ऑफ स्पीच में इसके बारे में कोई फेमस उक्ति वगैरह नहीं है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। ये इसका इंट्रोडक्शन होगा। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, दैट क्लीन इंडिया मिशन वॉज स्टार्टेड, कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, जिनका नाम मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑन 22 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को। जैसा कि आप सब जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा की गई थी। अब ये उस दिन क्यों की गई थी उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है। इट वॉज द ओकेजन ऑफ द 145th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फादर ऑफ द नेशन। ये जो है हमारे
देश के राष्ट्रपिता या हमारे राष्ट्रपिता की 145वीं जयंती थी, जयंती का अवसर था। इट वॉज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का स्वप्न था टू मेक इंडिया क्लीन, भारत को स्वच्छ बनाना। टू फुलफिल द सेम ड्रीम, इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए इट वॉज स्टार्टेड ऑन दिस डे। इट वॉज स्टार्टेड, इसे शुरू किया गया था। ऑन दिस डे, इस दिन आवर प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, इस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्वेप्ट द रोड्स ऑफ द कैपिटल, राजधानी की सड़कों को झाड़ा था। द सेम वॉज रिपीटेड थ्रू आउट द कंट्री, और ऐसे ही दृश्य पूरे देश में दोहराए गए। कम्युनिटी क्लीनलीनेस इज नेसेसरी। अब इसके कुछ बेनिफिट्स, कुछ जो भी इसके बेनिफिट्स हैं वो बताए गए हैं। कम्युनिटी क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू मेक इंडिया हेल्दी एंड डेवलप्ड कंट्री। सामुदायिक स्वच्छता आवश्यक है। कम्युनिटी क्लीनलीनेस का मतलब है सामुदायिक स्वच्छता। अब सामुदायिक स्वच्छता से क्या मतलब है? सामुदायिक स्वच्छता से मतलब होता है कि हमारे आसपास जहां हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ का जो वातावरण है वो साफ़ स्वच्छ होना चाहिए। अगर वो साफ़ स्वच्छ होगा तो हमारा हेल्थ जो है वो अच्छा होगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, और जब हेल्दी रहेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे, ज़्यादा कार्य करेंगे, और उससे क्या होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, और ज़्यादा उत्पादन होगा तो जो है समृद्धि आएगी। लेकिन मेन चीज़ क्या है? क्लीनलीनेस। तो वही इसमें लिख रहा है, देखिए, कम्युनिटी क्लीनलीनेस इज़ नेसेसरी। सामुदायिक स्वच्छता आवश्यक है टू मेक इंडिया हेल्दी, भारत को स्वस्थ बनाने के लिए, एंड डेवलप्ड कंट्री, और एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने हैज़ स्टार्टेड द कैंपेन, अभियान की शुरुआत की है, टू फुलफिल द सेम ड्रीम, इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए। नाउ इट इज़ अवर ड्यूटी, अब सरकार ने तो शुरू कर दिया, अब हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम क्या कर सकते हैं। नाउ इट इज़ अवर ड्यूटी टू मेक द कंट्री क्लीन, अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम देश को स्वच्छ बनाएं। दस, इस प्रकार, इट इज़ ए पायस एंड मोस्ट अर्जेंट, पायस का मतलब होता है पवित्र, एंड मोस्ट अर्जेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, इस प्रकार ये प्रत्येक नागरिक का एक पवित्र और सबसे ज़रूरी उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। टू प्ले हिज हर रोल, कि वो अपनी भूमिका निभाए, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, इन दिस कैंपेन, इस अभियान में। तो ये हमारा हो गया इसका डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। अब देखिए, इसमें हम लोग अपनी ईमानदारी से भूमिका नहीं निभा रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि 2014 में शुरू हुआ और अब 2020 चल रहा है, और अभी तक भी साफ स्वच्छता जो है वो चारों तरफ दिखाई नहीं देती है। उसका एक रीज़न है कि हम लोग बेईमानी से इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कि इस मिशन के तहत जो है गवर्नमेंट ने प्रत्येक घर में शौचालय बनवाने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि शौचालय बनवाया ही नहीं है, जो पैसे आ रहे हैं उसमें से कुछ प्रतिशत उन अधिकारियों को दे दिए जो पैसे देते हैं, और उन्होंने वैसे ही फर्जी कागज़ बना के और अमाउंट जो है उनके बैंक खाते में डाल दिया, और वो उस पैसे को खा के भी ऐसे कैसे ही रह रहे हैं। और वो उसी हालत में रह रहे हैं कि गांव में बोर्ड लग रहा है कि ये गांव खुले में शौच मुक्त गांव है, और जब उस गांव का निरीक्षण करेंगे तो आपको हकीकत मालूम होगी कि ये गांव बिल्कुल भी खुले में शौच मुक्त नहीं है। केवल डॉक्यूमेंट्स में लिख रहा है कि खुले में शौच मुक्त है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो ईमानदारी से इसमें अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। और अगर जब तक हम ईमानदारी से अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, जब तक ऐसा ही होता रहेगा। तो हमें इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इससे किसका बेनिफिट होगा। हमारा समुदाय जब साफ स्वच्छ होगा
तो बेनिफिट हम लोगों का ही होगा। तो आगे इसमें लास्ट लाइन लिख रही है जो हमें लिखनी है फॉर्मेट में, आई अगेन थैंक ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूँ फॉर लिसनिंग मी इंटेंटली एंड पेशेंसली, मुझे ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, कंज्यूमिंग योर वैल्यूएबल टाइम, आपके अमूल्य समय को खर्च करते हुए, दैट्स ऑल। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अब इसके बाद जो है एक ऐसा ही टॉपिक मैं आपको बताता हूँ जो आपको अपनी रफ कॉपी में करके देखना है। और टॉपिक मान के चलिए मैंने आपको बता दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। यातायात पे चौराहों पे जो बत्तियां लगी होती हैं कि ट्रैफिक लाइट का क्या महत्व है, इस विषय पर जो है आप अपना एक स्पीच लिख कर देखेंगे। उसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो गया है। कल जो है मैं आपको अगली वीडियो में इसके वो सारे क्वेश्चंस लिख के बताऊंगा जिसको आपको सॉल्व करने घर जाके, जो आज तक बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा।